क्या बताऊं साथियों, अब की बार जब से मैं बॉम्बे गया ना तो वहां मेरा काम करने में दिल लगता है। शाम को कमरे पर आता हूँ, खाना नहीं अच्छा लगता, नींद भी नहीं आती, न जाने क्या बात है। इसलिए मैं भागता भागता अपने घर को आया हूँ। चल कर देखूँ मेरे घर पर क्या हो रहा है, मेरे दोनों बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं। आगे चलता हूँ, मालिक तेरा ही सहारा है। माँ जी। अरे बेटा तू अचानक बॉम्बे से आ गया, आने से पहले कोई खबर नहीं, कोई संदेशा नहीं, क्या हुआ? बॉम्बे में कुछ कोई नहीं बात माँ, हो गई, माली से कोई विवाद हो गया, फिर अचानक कैसे? ऐसी कुछ नहीं बात है। न जाने क्यों मेरा दिल वहां पर नहीं लग रहा था, न तो नींद आती है न खाना अच्छा लगता है। लेकिन माँ भागते भागते आया जरूर, भागते भागते चला तो आया जरूर हूँ, लेकिन माँ मेरा दिल धड़क रहा है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ माँ। क्या पूछना चाहता है बेटा? बैठ जाओ। शौक से पूछ। कि कहाँ मेरा रंजी मुन्ना बताओ, मेरी नजर से माँ जी मुझको दिखाओ। कहाँ मेरा रंजीत मुन्ना बताओ, मेरी नजर से माँ जी मुझको दिखाओ। कहाँ मेरा रंजीत मुन्ना बताओ, मेरी नजर से माँ जी मुझको दिखाओ। कहाँ मेरा छोटा भाई, कहाँ मेरा छोटा भाई, सतीश है मैया, बात हकीकत सारी मुझको। माँ, आने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि ना तो मेरा मुन्ना रंजीत दिखाई दे रहा है, ना मेरा छोटा भाई सतीश दिखाई दे रहा है। आखिर ये दोनों कहाँ को चले गए हैं माँ, कहाँ को चले गए? बेटा सुरेंद्र, जिस दिन तू अपनी औरत मंजू घर से निकाल दिया, बहू मंजू के घर छोड़ जाने के बाद वो अपनी भाभी की याद में बेटा सतीश कुमार पागल हो गया। और रही बात नाती रंजीत की, मुन्ना रंजीत खाना खा करके अभी कुछ देर पहले यहीं पे खेल रहा था, खेलते खेलते गांव में चला गया है बच्चों के साथ में। तुम चल के अपने कमरे में आराम करो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे भाई को और तुम्हारे बेटे रंजीत को बहुत जल्द खोज के लाऊंगी, तब तक तुम अपने कमरे में आराम करो। लेकिन मैं तू आराम करने की बात कह रही, जब तक दोनों बच्चे मेरे सामने नहीं आ रहे, न जाने कैसे मेरे दिल में घबराहट सी पैदा हो रही। ठीक है, अगर तू कहती है कि मैं जा रहा हूँ दोनों बच्चों को ढूंढ कर लाऊंगी तो जा रहा हूँ माँ। अपने कमरे में कुछ देर आराम जरूर करूंगा, नींद तो आएगी नहीं, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरे बच्चों को ला दो। अरे बेटा घबराने की बात नहीं, तुम चल के आराम ठीक करो। है माँ। जाओ बेटा जाओ, खुशी रहो। कैसो लल्लू यादव, अब हम कहाँ जाए महारानी गाड़ू हो, अब हम कहाँ जाए है राज स्टूडियो वाले। अरे मोरी माई हो, हाय दैया रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बहुत घबराई नजर आ रही हो। घबराए वाली बात है क्या? हुआ क्या? हुआ है सुरेंद्रवा बॉम्बे से घर में आ क्या गया। सुरेंद्र ससुरा बॉम्बे से वापस आ गया अचानक? इतना ही नहीं, अवतई मान पागल भाई सतीशवा के हमारा बेटवा रंजितवा खोजत बा, कहाँ से लिया फलानी दे। छाम फंस गया रे। फांसीन गवा की
कहाँ है वो? उसे मैं झूठा चकमा दी हूँ। वो अपने कमरे में सुरेंद्र आराम करने गया है। उसके बाद क्या करना है आप सोचिए। घबराओ नहीं, जब तक दुनिया में जीवित रहूंगा कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। हराम ज्यादा थका हुआ बॉम्बे से आया है, गहरी नींद में सो जाएगा। गला से उठाओ, साथ ही साथ चलो हम साले का गार्डन उड़ा देंगे। ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी। आओ हमारे साथ। या मेरे मालिक, अचानक न जाने मुझे कैसा स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में मेरे बेटे रंजीत की आवाज आ रही थी। मेरा बेटा मुझसे यही कह रहा था, पापा आप जिस माँ के कहने पर मेरी माँ को घर से भगा दिया, और वही आपकी माँ मेरी हत्या करने के बाद मुझे आपके कमरे में गाड़वा दिया है, यानी कि मुझे दफना दिया, और इसी के ऊपर आपका चारपाई के पावा ऊपर पड़ा हुआ है। पापा उठ जाओ, पापा उठ जाओ, मेरा सीना दर्द कर रहा है। मालिक मैं क्या सुन रहा हूँ क्या, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद मेरे घर में ऐसा कुछ हो गया हो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर बाद में मेरा रंजीत यही कहता है, पापा तू यहाँ से चल जा, तू यहाँ से भाग जा, वरना सौतेली में तेरे साथ भी ये कुछ भी कर सकती है। या मालिक ऐसा करूँ, बहुत अच्छा मौका है, मैं यहाँ से भाग जाऊँ, वरना सौतेली में आएगी तो मेरी भी जान ले सकती है। आगे चल लेकिन नगीना सबसे पहले ससुरा की ओर हालिम करो। क्या रे सुरेंद्रवा, तू हरामखोर मेरे रहते हुए ये घर छोड़ के कहाँ जा रहा है बदतमीज? माँ, मैं तुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा मानता था। तेरे ऊपर भरोसा करके अपनी बीवी को घर से भगा दिया, अपने लक्ष्मण जैसे भाई को मारा। लेकिन माँ, मैं कौन सा ऐसा गुनाह किया हूँ जो आज तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही? अगर तू हरामखोर रहेगा, इस घर में रहेगा, तो रास्ते कांटा बना रहेगा। इसलिए तेरा रहना जरूरी नहीं है, तेरा इस दुनिया में रहना ठीक नहीं है। आज मैं तुझे मार करके यहाँ से माँ, मैं तेरी हर बात को समझ रहा हूँ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। आखिर मेरी जान में तुझे क्या मिलेगा? मैं आज भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन मेरी जान को छोड़ दे, मेरी जान को छोड़ दे। ससुरा, हम साले सुबह सुबह के वक्त तुम्हारा साले हनुमान चालीसा सुनने के लिए खड़े हैं। वो साले तुलसीदास का बाप बन गया, हमें चौपाई सुनाना चाहता है। साले हम तुझको छोड़ देता हूँ, दुनिया में जीवित रहेगा, एक न एक दिन तू साले हमारे आस्तीन का सांप, हमारा घातक बन सकता है। लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ का पुजारी हूँ, घंटा बजाए के मैं जिसको मारता हूँ भगवानवा का नाम लेवा के तब मारता हूँ। अगर मारते वक्त किसी का नाम लेना चाहता है तो ले सकता है, वरना साले हम तेरा कातिल बनेंगे। या मेरे मालिक, कौन इस दुनिया में मेरा बचा हुआ है? मेरे बाबूजी थे, वो दुनिया छोड़कर चले गए। मेरा मुन्ना था, वो भी भगवान को प्यारा हो गया। मेरा भाई न जाने कहाँ पर पागलों के रूप में भटकता होगा। मेरी मंजू तो जाने कहाँ को चली गई।
सिर्फ अपने उसी भाई को याद करना चाहता हूँ मालिक। हो सके तो एक बार भाई से मुलाकात करा दो। या अल्लाह, ये आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की है सामा खिरी आखिरी साले हमको बैजू तानसेन की कहानी सुना रहा है। हरामजादा, आज साले हम तेरा रामायण नहीं सुने गए, आज साले हम तुझको सीधे भगवान वापुर भेज रहे हैं। चल साले मरने के लिए तैयार है कुत्ता साले। मुख से अभी निकला अगर तीन निकला अगर जिंदा कर दूंगा तुझको जाने दफन भाग सकता नहीं यार तू इससे कोई देना नहीं आएगा कब छोटू हिम्मत से काम ले। काहे के लिए इतना जल्दबाजी कर रहा है मारने में? जल्दबाजी में मारने वाला काम करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। मार ना पाओ। इत्मीनान से धैर्य के साथ काम करो। इसे पकड़ो और इन दोनों पर कड़ी निगाह रखो, ये कहीं भागने की कोशिश ना करने। भाग ही दे, कितना भागा भाई क्या भागा देखा ऐसे पीछे से दौड़ाई के केवल एक फर करा बस। एक फर करी है बस। ये सारा बलाक का भंसा भान ऐसा तमाचा खींच करके मारूंगा काम का पर्दा फट जाएगा। बदतमीज क्या कहते हैं भैया इसे? फायर कहते हैं कि फायर कहते हैं? फायर करा ऐसे दे रहे चित्त हो जाइए। हाँ। उस कुतिया को मार कर पहले बिठा, हम भैया से बात करेंगे। भैया
आज मैं सही मौके पर ना पहुंचा हुआ होता तो आज ये ना जाने ये कमीनी आपके साथ क्या कर गई होती भैया। एक बात कहूं आपसे, आप परदेश जाते वक्त आप अपने बेटे को मेरे सहारे छोड़कर गए थे ना। मालूम है आपका बेटा क्या हो गया भैया? इस नालायक मां, जिस मां के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास किया करते थे, यही नालायक मां आपके बेटे प्रतीक को काट करके मार गई। आप अपने आप को संभालिए भैया। अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है भैया, लेकिन भैया आज मैं अपने साथ में अपनी भाभी माँ को लिवा करके आया हूँ। आप मेरी भाभी माँ से 2 शब्द बातें कर लो भैया, उसके बाद आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ भैया। आज किस तरह से मंजू से बातें करूं, कितना मैं अन्याय इसके साथ किया हूँ। इसके सामने तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं मंजू से अपनी की हुई गलतियों की क्षमा जरूर मांगूंगा। मंजू, अरे आज तो मैं तेरे सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। किस तरह से निगाहें मिलाकर तुझसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगू, लेकिन नहीं मंजू, जो मैं तेरे साथ इतना अन्याय किया उसका पश्चाताप मुझे तो हो रहा है, लेकिन जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी तब तक मैं तुझको तसल्ली नहीं मिलेगी। हो सके तो मंजू मेरी गलतियों जिसके किस्मत में जितना लिखा हुआ रहता है उतना हो के ही रहता है। शायद हम लोगों की किस्मत में इतना लिखा हुआ था जो कि आज ये सब दिन देखने को हम सबको मिल रहे हैं। हम लोग अपने नसीब को दोष दूं या उनको दोष दूं जो कि आज इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। इसमें किसी का दोष नहीं, दोस्त हम सबके नसीब का है। जितना लिखा था उतना होना ही था। यदि मुझसे कोई गलतियां हो गई हो तो मेरी गलती को माफ कर देना, मैं आपके पांव पड़ जाती हूँ। सतीश कुमार,
आज मैं सारी बातें समझ गया कि जिस सौतेली माँ के बहकाने पे चल रहा था, इसकी बातों को मान रहा था, वही आज मेरा दुनिया लूट कर न जाने बर्बादी की कगार पर ला दिया। लेकिन आज मैं तुमसे यही कहूंगा कि बचपन से लेकर आज तक तू मेरी इशारों पर चलता रहा। जो रास्ता मैं दिखा दूं वही रास्ते को पकड़ता था, दूसरा रास्ता नहीं पकड़ता था। लेकिन आज मैं तुझे इजाजत दे रहा हूं कि ये हरामखोर औरत जो आज अपनी माँ बनी हुई, माँ नहीं, इसे क्या कहा जाए, कुछ तो कहने में मुझे शर्म भी आ रही है। आज मैं तुझे इतना इजाजत देता हूँ कि जितना अत्याचार अपने घर में किया है, तुम्हें जिस तरह से बदला लेना हो, आज मैं तुझे भरपूर छूट दे रहा हूँ। ठीक है भैया। इधर आ रहे। नगीना रानी, सिर्फ तू इतना बता कि मेरे बाबू श्री शालिक राम भगत का कत्ल किसने किया था? तुम्हारे बाबूजी श्री शालिक राम भगत जी का कत्ल कोई और नहीं बल्कि मैं ही करवा दी थी। मेरे बाबूजी का कत्ल तूने करवाया और इल्जाम मेरी भाभी मां के ऊपर लगाया। पुलिस वालों को बुलवा करके थाने तक मेरी भाभी को तू पहुंचवाई थी। मेरे भतीजे को किसने मारा था? रंजीत को किसने मारा था? नाती रंजीत के ऊपर कटारी कोई और नहीं बल्कि मैं ही चला दी थी। क्यों? उसमें गलती रंजीत की नहीं, तुम्हारे बाबूजी श्री शालिक राम भगत की थी। 1 लाख रुपए का बीमा किए थे, बीमे में वारिस में नाती रंजीत का नाम डाल दिए थे, मेरा नाम नहीं डाले थे। बीमे की रकम पूरी हो गई थी, उसी 1 लाख रुपए के लिए मैं अपने नाती रंजीत के ऊपर कटारी चलाती। हरामखोर नालायक औरत पैसों के लिए अपना ही घर बर्बाद करने में लगी थी, जिस घर में गुजारा करती थी। एक बात इधर आ, बता, भानुआ साला कौन है रे? ये भानुआ साला कौन है? ये भानुआ नहीं है, यही तो है माननीय आदरणीय श्री कतली नटवर लाल अय्याज भट्ट। कितने आदर पूर्वक से नाम ले रहे हैं, माननीय आदरणीय श्री, जैसे सरऊ कतों के विधायक भाव। इधर आ बे, इधर आ। क्या नाम है तेरा? कहाँ का रहने वाला है तू? और क्या करने मेरे गांव में आया था, मेरे घर में आया था? वैसे मेरा शुभ नाम कतली नटवर लाल अय्याज भट्ट, जिला जबलपुर का रहने वाला हूँ। भगवान भोलेनाथ का पुजारी हूँ, ना तो गलत काम करता हूँ ना ही किसी करने देता हूँ घंटा बजाई के। भगवान भोलेनाथ का पुजारी हूँ, हमारा नगीना का धंधा है, कोई गलत काम नहीं करता हूँ। मैं नगीना की शादी बड़े बड़े सेठ के यहाँ करता हूँ। वैसे मैं नगीना की 6 शादी किया, 6 शादी करके 6 परिवार को बर्बाद करके सारी संपत्ति उठा लाया घंटा बजाई के। भगवान भोलेनाथ का पुजारी हूँ, गलत काम नहीं करता हूँ। 7वीं शादी सेठ श्री शालिक राम भगत के साथ करवा दिया, लेकिन नगीना ने सेठ श्री शालिक राम का घर बर्बाद कर दिया। थोड़ा सा काम बाकी था, काम पूरा करने के लिए मैं आया, काम पूरा नहीं हुआ, काम में व्यवधान उत्पन्न हुआ, इसी जगह थोड़ा गलत हो गया घंटा बजाए के। घंटा बजाए के आ तोरे भोले ना तो सरऊ घंटा फोड़ दोगा। कहा गया है कि पिस्टन का है सिलेंडर से, पिस्टन का है सिलेंडर से कुछ भइल गड़बड़ी बीचे से, और तो का सारे
पूरा परिवार मिल के तोहका ये मारब कि तेल बहौबिया नीचे से। क्या कर रहा है? हरसे को लेकर क्या कर रहा है? बात कर ही जाते हैं। पागल वगल हो गया है, जान से मारना चाहता है। पहले मेरी बात तो सुन। नहीं, गाली फकड़ मत दे। अरे पागल वगल हो गया क्या बे? छोटू, दिमाग से काम ले। मैं जानता हूं कि गुस्से में आकर किसे जान से मार देना चाहता है, लेकिन इसी जगह पर गलत हो जाएगा छोटू। क्योंकि भाभी माँ को जमानत के तौर पर छुड़ा करके मैं घर लाया था। अदालत में सबूत देना है मुन्ना, क्योंकि अभी केस चल रही है। यदि हमने अदालत में सबूत ना दिया तो मेरी भाभी माँ को सजाए मौत यानी फांसी हो जाएगी। मेरा विचार तो ये कह रहा है कि इससे बेहतर सबूत हमारे पास और कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों को बांध कर ले चलो, कमरे के अंदर बंद करो। हम इन्हें सुबह ले करके कोर्ट में चलेंगे, अदालत में चलेंगे, जज साहब के सामने ये चल करके वहां पर अपने जुर्मों को कबूल करेंगे। हाँ सही कहा था भैया। इनका लाई चलब कमरा में बंद कई के रात भेन के धुराई करब हम। धुलाई करेगा, पिटाई करेगा। रस्सी को उठा। नटवर लाल इधर आ। नटवर लाल, तुझे अदालत में चलना होगा। जितना गलत भी काम किया है मेरे घर में, सब अदालत में चल करके साफ साफ बयान देना होगा। अगर वहां पर झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो वहीं पर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। छोटू, ले चलो। हाँ साथियों, हमारी संगीत की जा रही है, समाप्त की जा रही है। संगीत का नाम था पति का श्राप, सौतेली माँ का पाप उर्फ बदनसीब बाप। हमसे और हमारे नादान कलाकारों से किसी भी प्रकार की टूटी हुई हो साथी, तो अपना भाई, अपना बेटा समझ करके माफ कीजिएगा। हम अपनी संगीत को अब यहीं पर विराम देते हैं। बोलो